हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। आज मैं एकादशी से जुड़े सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दूंगी। सभी लोग परेशान रहते हैं, मतलब सोचते रहते हैं कि हम एकादशी का व्रत कैसे रखें, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, और किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें व्रत रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, तुलसी पत्र तोड़ना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए। सभी प्रश्नों के उत्तर आज मैं आपको दूंगी इस वीडियो में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें दो प्रकार की विधि होती हैं, पहली समाज ब्राह्मण विधि और दूसरी वैष्णव विधि। वैष्णव विधि जो होती है वो कौड़िया वैष्णव जो होते हैं, इस्कॉन को जो फॉलो करते हैं वो लोग इसको फॉलो करते हैं वैष्णव विधि को, और जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो समाज ब्राह्मण विधि को फॉलो करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हमें एकादशी व्रत का पालन क्यों करना चाहिए। आपको पता है इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो डेली ना जाने कितने अपराध करते हैं, कितने पाप करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को ही नहीं जानते हैं। उन्हें पता ही नहीं भगवान कौन है, भगवान कृष्ण कौन है, भगवान की पूजा सेवा कैसे करनी होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि दो विधि होती है। तो जो लोग एकादशी का पालन करते हैं उन्हें कुछ मनोकामना पूरी करनी होती है, कुछ पुण्य चाहिए होता है, तो वो एकादशी का व्रत का पालन करते हैं और उसका उद्यापन कर देते हैं। लेकिन जो वैष्णव है वो एकादशी का व्रत अंत तक रखते हैं, और जितने भी हमने अपराध किए हैं, जितने भी पाप हमने किए हैं, वो एकादशी वाले दिन, एकादशी का सिर्फ एकादशी का व्रत रखने से ही नष्ट हो जाते हैं। और एकादशी वाले दिन भी हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे पाप पुरुष अन्न में जाकर समा जाते हैं एकादशी वाले दिन। जो भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, जब वो एकादशी का व्रत रखते हैं तो उनकी भक्ति में प्रगति होती है, और एकादशी व्रत का बड़ी दृढ़ता से पालन करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, हमें एकादशी का व्रत कब तक रखना चाहिए। हमें एकादशी का व्रत अंत काल तक रखना चाहिए। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हमें रखना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं और उसका उद्यापन कर देते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम भगवान से कह रहे हैं कि अब हम आपका व्रत नहीं रख सकते हैं, अब हमारे अंदर क्षमता नहीं है और हम आपका उद्यापन कर रहे हैं, आप अपने घर और हम अपने घर। ऐसा नहीं होता है। भगवान को हम ये कैसे कह सकते हैं, जबकि हमें पता है कि हमें जाना भगवान के पास ही है। हमें पता है कि हमारी मृत्यु कब आएगी, हम कब तक जीवित रहेंगे। इसलिए हमें अंत काल तक, जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हमें एकादशी का व्रत रखना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, हमें एकादशी में क्या खाना चाहिए। खाने के लिए तो अनेक प्रकार की चीज़ें हैं। कुछ लोग जल पर व्रत रखते हैं, कुछ लोग एक टाइम एकादशी का प्रसाद लेते हैं, और कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं। जैसे आपके अंदर क्षमता है, जैसे आपका सामर्थ्य है, आप वैसे व्रत रखिए। भगवान नहीं कहते हैं कि आप निर्जला व्रत रखिए या फिर प्रसाद खाकर रखिए। जैसा आपका भाव है भगवान के प्रति, जितना प्रेम आप भगवान से करते हैं उतना प्रेम भगवान को दिखाइए। जैसे आपके अंदर क्षमता है, भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा नाम लीजिए उस दिन। जितनी ज़्यादा चैंटिंग कर सकते हैं उतनी ज़्यादा चैंटिंग करिए। भगवान की लीलाओं को पढ़िए और भगवान को अपना प्रेम प्रकट करिए। आप चाहे जैसे भी व्रत रखें, परंतु आपका मुख्य रीज़न, मेन रीज़न आपका ये होना चाहिए कि आप भगवान की सेवा करें, भगवान के शास्त्रों को पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें, उस दिन भगवान के नाम का जप करें, भगवान को अपना प्रेम प्रकट करें। जैसा आपका भाव है वैसे भगवान की सेवा करें, वैसे ही व्रत रखें। कोई रूल नहीं है कि आप निर्जला रखें या प्रसाद पाके रखें या एक टाइम प्रसाद पाएं। जैसा आपका भाव है भगवान के प्रति आप वैसे व्रत रखें। फोर्थ क्वेश्चन, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या हमें एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। उस व्रत का फल हमें मिलेगा कि नहीं। जी हाँ, हमें एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, परंतु हमें ज़्यादा लोगों को बताना नहीं है। सब घर में परेशान हैं, हम सबको बता रहे हैं नहीं आज तो मेरा एकादशी का व्रत है, आज मैं ऐसे पालन करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। नहीं, आप सुबह उठिए,
स्नान करिए, जो भी क्रिया है बाकी लोग जो कर रहे हैं उसमें भी इन्वॉल्व हुइए, व्रत का पालन करें और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जप करें। जितनी ज़्यादा आप माला कर सकते हैं उतनी करें। जो मनुष्य हैं जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए भगवान से प्रार्थना करें कि उनको गोलोक धाम प्राप्त हो और जो भी पाप उनसे हुए हैं वो भगवान उनको क्षमा कर दे, अगला जीवन उनको एक भक्त का जीवन मिले। 5th क्वेश्चन, अगर गलती से हमारा एकादशी का व्रत टूट जाता है तो क्या करें? तो हमें भगवान से पश्चाताप करना चाहिए, उनसे क्षमा मांगनी चाहिए और फिर से एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि पूरे दिन आपने व्रत रखा है और शाम को ही गलती से टूट गया, हमें याद नहीं रहा या फिर हम व्रत रखना ही भूल गए हैं, तो आप द्वादशी के व्रत का पालन कर सकते हैं। आप द्वादशी में वो व्रत रखिए पूरे नियम का, जैसे आप एकादशी में व्रत रखते हैं वैसे ही आप द्वादशी में रखिए, उसको एकादशी ही मानकर, ठीक है। वही जो आप नियम फॉलो करते हैं एकादशी में वही आप द्वादशी वाले दिन करिए। अगर आप प्रसाद एकादशी प्रसाद लेके ग्रहण करते हैं तो आप वैसे ही एकादशी प्रसाद लेके ग्रहण करिए और उसके नेक्स्ट डे सुबह उठकर मंगला आरती अटेंड करें और भगवान की सेवा करें, पूजा पाठ करें, फिर जाके व्रत को तोड़ सकते हैं। अच्छी लगी आपको मेरी वीडियो मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हरे कृष्णा।